मित्रों, सामान्यतः दशहरा या फिर अन्य किसी शुभ मुहूर्त में खरीदे हुए वही खातों की आज पूजा होनी चाहिए। इसके लिए हमें एक डायरी या बुक या जिसमें भी आप हिसाब किताब लिखते हो ऐसी एक किताब, ऐसी एक नोट लेनी चाहिए और उसके बाद में इसके लिए हमको लेखनी की भी आवश्यकता होती है। माँ सरस्वती की पूजा के पहले हम इस वही खाते में कुबेर और माँ सरस्वती की वंदना करके उनको प्रार्थना करेंगे कि इस वही खाते में हम जो भी हिसाब किताब लिखेंगे इस चौपड़ा पूजन में आप हम पर कृपा करना और साल भर हमें व्यवसाय में लाभ देना। इसके बाद दर्शक, जो भी डायरी या जिस नोट में हम हिसाब किताब लिखने वाले हैं, जिसमें हम चौपड़ा पूजन करने वाले हैं, उसका पहला पन्ना सबसे पहले हमें खोलना चाहिए और उस किताब के पहले पन्ने पर या फिर पहले 2 पन्ने छोड़ने के बाद तीसरे पन्ने पर हमें इस तरीके से फूल और चावल रखने चाहिए और यहाँ पर सबसे पहले हमें कलम से या पेन से श्री लिखना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे ओम गणेशाय नमः, उसके बाद नीचे हम लिखेंगे श्री, उसके बाद दोनों ओर हम स्वस्तिक बनाएंगे और उसके बाद में हम सभी देवी देवताओं का बारी बारी नाम लिखेंगे, जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम कुलदेव्यै नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम स्थानदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम कुबेराय नमः। इस प्रकार इस पन्ने पर यह सब नाम लिखने के बाद हम इस पन्ने पर पूजा करेंगे। दर्शकों, इस पन्ने पर जो भी नाम अभी मैंने बताए, भारत के सभी प्रांत में यह सब जो नाम हम लिखते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। कहीं पर इससे भी ज़्यादा कुछ और नाम लिखे जाते हैं, कहीं पर इससे कुछ और कम नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद जो नैवेद्य मिठाई हमने माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाया है वो एक मिठाई रख दीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। दर्शकों, आप इस मंत्र के बजाय ओम महालक्ष्मी नमः, श्रीं महालक्ष्मी नमः, ह्रीं महालक्ष्मी नमः ऐसा भी आप बोल सकते हो। उसके बाद पंचमेवा चढ़ाना है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। उसके बाद कमलगट्टा चढ़ाना है। ओम महादेवी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। उसके बाद बीड़ा अर्पण करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम पद्मानने पद्म उरु पद्मा, वही खाते के ऊपर शक्कर या मिश्री चढ़ानी चाहिए। ओम पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम्। इसके बाद थोड़ा कपूर चढ़ाना चाहिए। ओम पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम्। अश्वदाये गोदाये धनदाये महाधने धनमे जुगतां देवी सर्वकामांश देहि में। इसके बाद इस वही खाते के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल और गुलाब जल चढ़ाना चाहिए। ओम धनम अग्निर्धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पति वरुणम धनमस्तु मे वैनते य सोमं पीबत वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिना। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्। सरसी जनिलये सरोज हस्ते धवलतरांशुक। उसके बाद मोली अर्पण करनी चाहिए। सरसी जनिलये सरोज हस्ते धवलतरांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिगुण भूतिकरी प्रसीद मह्यम। इसके बाद कमल का फूल आदि भी अर्पण करनी चाहिए। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दर्शकों, दीपावली की पूजा में हमें गाय के घी का दिया और तिल के तेल का दिया शुरू करना चाहिए।
और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि दीपावली उत्सव के दरमियान यह दीप निरंतर जलते रहे। यदि दिन भर नहीं तो संध्या काल के पश्चात गाय के घी का दिया और तिल के तेल का दिया निरंतर चलता रहे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो दर्शकों, आइए अब हम महालक्ष्मी जी को प्रार्थना करेंगे। कोई भी पूजा पूरी होने के बाद हमें देवों की या देवी की क्षमा मांगनी होती है, उनसे प्रार्थना करेंगे। यदि पूजा में हमसे किसी भी प्रकार की क्षति रह गई है या फिर पूजा में हमसे किसी भी प्रकार से गलती हो गई है, उसके लिए हमको क्षमा कीजिए। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। महालक्ष्मी मात की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्। यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयसुरा। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्तां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्थमिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यगोप्तृत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् सुरेश्वरी। सर्वरूपमयं देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। मत्समापादकी नास्ति पापग्नित्वत्समा नहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। धनम अग्निर्धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पति वरुणम धनमस्तु मे। उसके बाद में 2 हाथ से आरती लेनी है और महालक्ष्मी जी की प्रार्थना करने के बाद जो भी हमारी मनोकामना है वो माता रानी से मांगनी है। इस प्रकार महालक्ष्मी जी की पूजा करने से हम सब पर महालक्ष्मी जी की कृपा होती है और जीवन में हमको हमेशा धन धान्य आदि किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं रहती।